मनी एंड वेल्थ ये हमारी पर्सनल और सोशल लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट नीड और डिज़ायर दोनों हैं और हम सब इसे बढ़ाने के लिए एफर्ट करते रहते हैं। अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना और वेल्थ ग्रो करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन लोग उस हार्ड अर्न वेल्थ को मैनेज करने में उतना एफर्ट नहीं डालते हैं। पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर लोग डायरेक्टली कभी शेयर करना पसंद नहीं करते हैं और इंडिया में मिडिल क्लास प्रोफेशनल हेल्प पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता है। और यही कारण है कि मिडिल क्लास एक समय के बाद वेल्थ तो जनरेट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस दिखाई पड़ते हैं। और थोड़ा डीप में कन्वर्सेशन करने के बाद पता लगता है कि उनके मैक्सिमम स्ट्रेस की वजह उनकी अर्न वेल्थ को ठीक से मैनेज ना कर पाना है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पर्सनल फाइनेंस की कुछ ऐसी बातें करेंगे जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं। खासकर हम मिडिल क्लास जो एस्पिरेशनल रिच है और अपना ढेर सारा टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं वेल्थ जनरेट करने में। लेकिन कुछ ऐसी प्रैक्टिस है जो लोगों को वेल्दी होते हुए भी रेस्टलेस फील करा सकती है। और हमारा वेल्दी होने का मतलब मोर प्रिविलेज और पीसफुल होना है, ना कि और ज़्यादा स्ट्रेस्ड और रेस्टलेस। इंडिया में आप कोई बिजनेस करते हो या कोई अच्छी जॉब में है और आप फाइनेंशियली अवेयर भी है, लेकिन यदि आप वेल्थ को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए तो आप ज़्यादा स्ट्रेस सिर्फ अपनी वेल्थ ना संभालने की वजह से फील कर सकते हैं। एज अ मिडिल क्लास लोग ज़िंदगी भर पर्सनल डिसिप्लिन के थ्रू सर्टेन वेल्थ क्रिएट करते हैं और एक स्टेज के बाद हो सकता है कि वो फाइनेंशियली अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें। लेकिन यदि आपने सही वेल्थ मैनेज नहीं किया तो कई लोगों के लिए ये स्ट्रेसफुल हो जाता है। आज हम 3 पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे जो एक मिडिल क्लास की वेल्थ क्रिएशन जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। पहला पर्सपेक्टिव है चूज द एसेट क्लास एज योर पर्सनैलिटी। जब लोग वेल्थ क्रिएट करना शुरू करते हैं तो उनके पास सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि वो अपनी हार्ड अर्न मनी को कहाँ इन्वेस्ट करें। और मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि लोग ओपन एंड फ्री सोर्सेज से एडवाइस लेना शुरू करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन इस टाइप की इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस का एक बड़ा लॉस होता है और वो ये है कि हो सकता है कि वो एडवाइस्ड वेल असेस्ड ना हो। इसका मतलब है कि वो एडवाइस आपकी दी गई लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हो सकती है, क्योंकि आप ओपन और फ्री सोर्सेज पे अपने फाइनेंस की पूरी इन्फॉर्मेशन कभी नहीं शेयर करते हैं और आप जितनी इन्फॉर्मेशन देते हो वो एडवाइस भी वैसी ही होती है। ये ऐसा है कि आपके पर्सनल क्वेश्चन पे आपको एक जनरल एडवाइस मिल रही है, क्योंकि यदि आपको मोस्ट इफ़ेक्टिव एडवाइस चाहिए तो आपको उतनी ही रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी, तभी कोई प्रोफेशनल आपको राइटली एडवाइस कर पाएगा। और इंडिया के मिडिल क्लास का माइंडसेट ही है कि वो मिनिमम इन्फॉर्मेशन बता के एक इफ़ेक्टिव एडवाइस की उम्मीद करता है। अब इसके ही सबसे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि एसेट क्लास चूज़ करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके पीस ऑफ माइंड के लिए। आप सोचिए, यदि आप एक बहुत बिजी पर्सन हैं और आप फिजिकली अवेलेबल नहीं हो सकते अलग अलग इश्यूज़ पे और आपने 3 अलग शहरों में प्रॉपर्टी ले ली, तो फिर आप बहुत परेशान हो सकते हैं उन प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने में। फिर आपके पास एक एसेट क्लास में वेल्थ तो होगी, लेकिन आप उसे मैनेज करते करते अपने आप को ओनर कम एक प्रॉपर्टी मैनेजर ज़्यादा फील करोगे, क्योंकि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में आपकी अवेलेबिलिटी और ढेर सारे इश्यूज़ को हैंडल करने की समझ ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही यदि किसी को मार्केट के अप्स एंड डाउन इमोशनली हैंडल करना मुश्किल लगता हो तो उनके लिए इक्विटी एसेट क्लास मुश्किल हो सकती है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बिहेवियर को समझ के एसेट्स बनाएं अपनी लाइफ में। आप ऐसे एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट कीजिए जो आपके ट्रू नेचर के साथ अलाइंड हो, तो आप ज़्यादा अच्छे से अपनी वेल्थ एंजॉय कर पाएंगे। दूसरा पर्सपेक्टिव है एसेस योर फैमिली एंड देयर रिक्वायरमेंट। जब भी आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट एसेस कीजिए। क्या आपके ना होने पे जिस टाइप की भी एसेट आप बना रहे हैं वो आपके फैमिली मेम्बर उसी तरीके से हैंडल कर पाएंगे, या आपके पास कोई बैकअप प्लान है इस टाइप के एसेट्स को हैंडल करने के लिए। क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली में सिंगल चाइल्ड है और लोग मल्टीपल लैंड और प्रॉपर्टी ले लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है फैमिली मेम्बर के लिए मैनेज करना, क्योंकि उनमें पर्सनल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा लगता है। और यदि आपका बच्चा या वाइफ इंटरेस्टेड या केपेबल नहीं है इन फिजिकल एसेट्स को संभालने के लिए, तब यह और भी मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि फिजिकल एसेट्स में सबसे ज़्यादा लीगल और इलीगल इश्यूज हो सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन कितना क्लियर है वेल्थ को लेकर अपनी फैमिली के साथ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मिडिल क्लास की एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपनी वेल्थ के बारे में अपनी ही फैमिली से कई बातें छुपा लेता है, और कई बार उनके बाद फैमिली सफ़र करती है क्लियर इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से। ये ज़्यादा अच्छा है कि आप क्लियर कम्युनिकेशन और हो सके तो लीगल विल एडवांस में बनाएं, क्योंकि ये सब एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है आपके मेंटल पीस के लिए। वेल्दी होने का ये साइन भी है कि आप कितने अच्छे से अपनी वेल्थ हैंड ओवर करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को, ताकि आप अपनी हायर नीड पे फोकस कर सके और पीसफुली फर्दर लाइफ जी सके। तीसरा पर्सपेक्टिव है हैव अ ट्रस्ट वर्दी फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं तो अपने लिए एक ट्रस्ट वर्दी फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर ढूंढिए। एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन का होना क्यों ज़रूरी है यदि आपके पास वेल्थ है तो? एक प्रोफेशनल वेल्थ एडवाइज़र आपकी लाइफ में एक कस्टोडियन की तरह होता है, जो आपके पर्सनल फाइनेंस और एसेट्स को समझता है और उनका ध्यान रखता है। पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में सिर्फ नॉलेज ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। नॉलेज तो आजकल आपको हर ऑनलाइन पोर्टल पे मिल जाएगा, लेकिन जब बात पैसों और वेल्थ की आती है तो लोग नेचुरली हेजिटेट करते हैं अपनी फाइनेंशियल डिटेल को शेयर करने से। इसीलिए एक ट्रस्टवर्दी और डिपेंडेबल एडवाइज़र का होना बहुत ज़रूरी है, जो सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि आपके ट्रू नेचर को समझते हुए आपकी वेल्थ मैनेज करने में आपकी मदद करे। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ, जिससे आप ट्रांसपेरेंटली डिस्कस कर सके अपने क्रूशियल फाइनेंशियल डिसीजंस को। यदि आपकी लाइफ में ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं जिनके हाई एथिक्स और मोरल है, तो वो आपकी वेल्थ को ना सिर्फ बढ़ाने में हेल्प करेंगे बल्कि आपको कई बड़े नुकसान होने से भी बचा सकते हैं। मेरा मानना है हमारे पास आज ढेर सारा नॉलेज तो अवेलेबल है अपनी वेल्थ को मैनेज करने के लिए, लेकिन ट्रू रिफ्लेक्शन और विजडम के लिए अभी भी हमें हाई वैल्यू लोगों की ज़रूरत है। पर्सनल फाइनेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट हमारे इमोशन से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। शायद इसीलिए पहले के लोग पैसा ही परेशानी की जड़ है ऐसा बोला करते थे, क्योंकि वेल्थ को यदि वाइजली मैनेज नहीं किया गया तो वो लाइफ में परेशानी और स्ट्रेस भी ला सकता है। आई होप आज आपको वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में कुछ नए पर्सपेक्टिव जानने को मिले होंगे। कमेंट करके बताइए कि क्या आप किसी भी पर्सपेक्टिव से रिलेट कर पाए, और बताइए कि आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी वेल्थ को। यदि आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यूबल जानने को मिला हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।